गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म साकी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली। साकी सर्प की। यह लीला 1535 वैसन मास की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंस चरा रहे थे। दोपहर के समय गुरुदेव एक वृक्ष के छाया में बैठ गए। भैंसे छाया में बैठे गए। बस गुरुजी एक वस्त्र बिछाकर लेट गए। सूर्योदय कुछ पश्चिम की ओर हुए तो गुरुजी के मुख पर धूप आ गई। पसीने की बूंदें मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगी। उस समय शेषनाग अपने स्वामी सोए देखकर आया और अपने फन को फैलाकर गुरुजी के मुख पर छाया कर दी। देवयोग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी ओर आया जहाँ नानक देव सो रहे थे। देखा कि नानक सो रहे हैं और फनिहार सांप छाया कर रहा है। धन गुरु नानक। राय बुलार ने कहा कि यदि यह सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसका समाप्त कर दिया होगा। लोगों ने देखकर कहा, यह तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार ने कहने पर लोग नानक जी को जगाने लगे तो वह सर्प उसी जगह अत्यादृत हो गया। नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकिम राय बुलार खड़ा है। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। यह देखकर वह खड़े सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, भाई पटवारी का पुत्र पर राय बुलार की बहुत कृपा है। फिर राय बुलार घर आया और कालू जी को बुलाकर कहने लगा, पटवारी साहब, श्री नानक जी को आज से अपना पुत्र ही मत मानो और इसे झिड़की घुड़की कभी मत देना। यह कोई महान व्यक्ति है का स्वामी है, परमेश्वर का शिष्य है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक रूप में खेल रहा है। कालू ने कहा, जनाब, अभी तक तो वह कोई महापुरुष जैसी बात नहीं करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही गुम हो जाती है। देखे वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अक्ल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू घर आया। एक दिन नित्य की भांति श्री गुरु नानक देव पशु चराने के लिए वन में गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। शने सभी वृक्ष की छाया दूसरी ओर होने लगी। तीसरा पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक जी विश्राम कर रहे थे उस वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर न जाकर एक ही स्थान पर स्थित रहा। धन गुरु नानक। इसी दृश्य को राय बुलार ने अपने नेत्रों से देखा तथा बंदगी करके चला गया। राय बुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते तो उल्लाहन लेकर लोग आते। तब पिताजी कहते, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम किया करो। तब नानक जी कहते, पिताजी आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, फिर से बेनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, दसवंत निकालो, गुरु को भेंटा दो नाम की। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।